Good morning, students. Today we are discussing the electric field at axial point due to dipole. Since we have discussed in last video about electric dipole and dipole moment, तो ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम विच कंसिस्ट टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर which are placed a particular distance 2a, then this system is called electric dipole. और इसके बारे में कुछ बातें अपन ने देखी थी, वहाँ पर नेट चार्ज हमने निकाला था, इक्वेटोरियल लाइन थी, एक्सियल लाइन थी। तो हमने कहा था वहाँ पर उस वीडियो में कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और नेट चार्ज की जब बात की गई थी तो ऐसा बोला गया कि नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ज़ीरो बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ नॉट ज़ीरो। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डाइपोल मोमेंट की अपन ने बात की थी शॉर्ट में कि डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज q एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस दैट इज q इंटू 2a एंड डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय p एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इस डायग्राम में ब्लू जो आपको डायरेक्शन दिख रही है P की, इस डायरेक्शन के हिसाब से मैं शो कर रहा हूँ। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये मैंने ब्रीफ किया आपको लास्ट वीडियो का। अब अपन बात कर रहे हैं कि डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से 2 पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोज 2 पॉइंट्स आर, फर्स्ट वन इज एक्सियल पॉइंट्स विच आर ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड द सेकेंड पॉइंट इज इक्वेटोरियल पॉइंट्स, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट्स कहाँ होंगे? जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट्स ड्यू टू डाइपोल। ये अपने को स्टार्ट करना है। मैं डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ किस तरह से, देखिए कि प्लस q एंड माइनस q बोथ चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस 2a, सेंटर इज o, सेंटर से प्लस q चार्ज a डिस्टेंस पे है और सेंटर से माइनस q चार्ज a डिस्टेंस पे है। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक्सिस पे, डाइपोल की जो एक्सिस है उस एक्सिस पर एक पॉइंट P कंसिडर किया है एंड वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट जो कि एक्सिस पे अवेलेबल है, हम उस पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के सेंटर से कितने डिस्टेंस है तो वो देखनी है। सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस वो कितनी होगी? R होगी, जो कि ब्लू लाइन से आपको दिख रही है। तो R डिस्टेंस किसकी है? सेंटर से पॉइंट P की है। बट हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला आता है आपके पास E इज इक्वल टू KQ/R²। तो वो जो R है वो डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट P की होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस से पॉइंट P की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, उसके बाद फिर इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करके और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या कर रहे हैं, देखिए प्लस q चार्ज यहाँ है, पॉइंट P यहाँ है। तो प्लस q चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस ए। R माइनस ए का मीनिंग क्या हुआ? R माइनस का मतलब क्या कि R तो ये डिस्टेंस सेंटर से, और अगर उसमें से a माइनस कर दी है तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो वो R माइनस अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप माइनस q से देखना चाहते हैं तो माइनस q से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस ये R सेंटर से और फिर प्लस a, तो टोटल जो रेड में आपको दिख रहा है R प्लस a के नाम से। तो ये डिस्टेंस आपको माइनस q चार्ज के लिए है और ये वाली डिस्टेंस R माइनस है, ये प्लस q चार्ज है। अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने एरो साइन से शो कर रखा है, दैट इज E प्लस Q। और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो टुवर्ड्स द चार्ज मतलब पॉइंट P से चार्ज की तरफ आपको डायरेक्शन मिल रही है, तो ये E माइनस Q है। देखिए यहाँ पर एरो की लेंथ में डिफरेंस है। एरो की लेंथ में डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कम है, R माइनस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और माइनस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एरो साइन, एरो की जो लेंथ है ये भी आपको वेरी करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा
ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ई प्लस क्यू डायरेक्शन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो पहले मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, कितना, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 के, जिसे आप लिखते हैं क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू, दैट इज आर माइनस ए होल स्क्वायर। डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पी के आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस आएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई माइनस क्यू अपन लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, दैट इज के क्यू अपॉन आर प्लस ए। आर प्लस ए मतलब ये वाले डिस्टेंस कहाँ से, माइनस क्यू से पॉइंट पी की। डायरेक्शन कैसी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट, अपोजिट इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस पी के आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम कह रहे हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपन ने बता ही दिया आपको। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से कम वाले को आप माइनस कर दीजिए, तो दैट इज ई इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। क्लियर, इनमें से माइनस किया। अब इक्वेशन 1 और 2 से इन सब की वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इक्वेशन 1 से, क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ये वाला ई माइनस क्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ इस इक्वेशन में क्यू और 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लें, तो क्यू अपॉन 4πε बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता है, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ये तो ब्रैकेट बाहर चल रहा है। जैसे एलसीएम लेंगे तो कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम लेते ही ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। इनको आप ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस का है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस का है, बट यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस होंगे, तो जैसे प्लस होंगे तो 2ar और 2ar कितना बन जाएगा, 4ar बन जाएगा। तो अब अपन ब्रैकेट सोल्व कर चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, q अपॉन 4πε0 4ar जो इस ब्रैकेट से ऊपर आया न्यूमरेटर में, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये जो 4 आपको दिख रहा है, इस 4 को मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 इंटू 2। तो जो 2 इंटू 2 है, उस 2 को मैं एक को तो बाहर लिख रहा हूँ 2, और जो दूसरा 2 है उसको मैं q इंटू 2a करके यहाँ लिख रहा हूँ। हम क्या बनाना चाहते हैं, इसको डायपोल मोमेंट बनाना चाहते हैं, जो लास्ट डेफिनेशन अपन देखी थी लास्ट वीडियो में। तो q इंटू 2a इंटू आर, तो वापस देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चल ही रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर एज इट इज कॉपी होगी। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, q डॉट 2a इज इक्वल टू पी, एंड एक कंडीशन अपने को यूज़ करनी है यहाँ पर, कि जो r है वो डायपोल की जो डिस्टेंस है सेंटर से एक चार्ज की, उससे बहुत बड़ी है, तो r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में जो ए स्क्वायर आ रहा है, इस ए स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 4, तो वो चीज़ अपन पुट करेंगे। ई इज इक्वल टू 2k, के मतलब 1/4πε0, के पी कौन सा बन गया, q इंटू 2a, ये आपका p बन गया, r आपका साथ में चल ही रहा है, अपॉन ये जो ब्रैकेट था क्या हो गया, r की पावर 4। आप क्या करेंगे, यहाँ से r कैंसिल होगा तो नीचे क्या बचेगा, r क्यूब, तो क्या बना 2kp अपॉन r क्यूब। तो दिस 2kp अपॉन r क्यूब इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, तो दिस ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब पी वेक्टर, पी कैप का मतलब क्या हुआ, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल
मोमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, आप इसको चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई एक्सियल वो कितना आ रहा है 2 kp अपॉन आर क्यूब पी कैप, और डायरेक्शन कैसे रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 kp है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेटोरियल पॉइंट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है वो किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट्स अपन करेंगे। एक्सियल पॉइंट में निकाल चुके हैं, फिर उनके रेशियो वगैरह की अपन बात करेंगे, जिस पे बोर्ड क्लास में क्वेश्चन बनता है। अगर ये सिंगल डेरिवेशन आता है तो 3 मार्क्स में आएगा, और अगर दोनों मिला के आएंगे तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो 5 मार्क्स में डेरिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।